यहाँ से ऑलरेडी समीम साहब विधायक हैं, आप वहाँ से AIMIM के कैंडिडेट के रूप में फाइट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बी टीम वाली बात तो सही होती है। यास्मीन साबिर अली जी भी लोक जनशक्ति पार्टी से इसी अपना विधानसभा से प्रत्याशी थी। उस वक्त डॉक्टर शमीम साहब बिना किसी पार्टी के इलेक्शन को फाइट किए थे। क्या ये मान लिया जाए कि समीउल साहब कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं? हर हाल में इंशाल्लाह जो है इस बार मैं 2025 का असेंबली इलेक्शन फाइट करूंगा, हर हाल में इंशाल्लाह समीम साहब हारेंगे। आपने अपना देखा होगा कि पिछले मैं की लोकसभा में जहां 8 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सांसद प्रत्याशी दिया, उसमें 4 हमारे हिंदू भाई थे। शुरू से AIMIM के लोगों का अपना पेशकश रहा है कि महागठबंधन के लोग भाजपा को हराने में हमको साथ ले लें। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और मुसलमानों की इतनी खस्ता हाल उसमें देखी जाती है, तो यही तो महागठबंधन और कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को इस हाल में पहुंचा दिया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से भी बदतर स्थिति है। तो फिर आप उनके गले पड़ना क्यों चाहते हैं? गठबंधन के लोग हैं, इनको ये लोग अपना गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से इनको मन परहेज है, यानी मैं कि मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत से इनको सख्त जो है मैं कि नफरत है। जहाँ तक प्रशांत जी की बात है, तो प्रशांत जी को बिहार के पिछले उपचुनाव में उनकी हवा पूरी तरह से जो है अपना निकल चुकी। अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे आप? 1-2 सीट 2-4 सीट अगर बिहार में ले भी आते हैं? हमारा रियासी सदर अख्तरुल ईमान उठ करके मन खड़े होते हैं तो सारे लोगों का अपना ध्यान आकर्षण उन पर होता है। आपके बयान को ही कोट करके उधर पोलराइज कर देते हैं लोग, लेकिन आपके लोग पोलराइज नहीं हो पाते हैं। तो अगर उस तरह की भी पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं तो फिर इसका क्या मतलब? आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल और आज के इस शो में एक बार फिर से हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, डॉक्टर समीउल हक, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के भावी प्रत्याशी डॉक्टर समीउल साहब। डॉक्टर समीउल साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर और चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। आप नरकटिया विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं AIMIM के कैंडिडेट के रूप में। क्या ये मान लिया जाए कि समीउल साहब कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं? सबसे पहले HTV न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे व्यूअर्स का। और ये फैक्ट है कि मैं पिछले 5 सालों से नरकटिया विधानसभा के जो है रोड पर, उसकी सड़कों पर, उसके मैं के मुद्दों पर मैं जो है मैं लड़ता हूँ और हर हाल में इंशाल्लाह जो है इस बार मैं 2025 का असेंबली इलेक्शन फाइट करूँगा, हर हाल में इंशाल्लाह। समीम साहब हारेंगे? नहीं, हमारी अपनी जीत के लिए हमारी अपनी जो है अपना लड़ाई है। और मैं कि नरकटिया विधानसभा के जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के जो है मैं कि मुद्दे हैं, उनके लिए हम लोग अपना लड़ते हैं। हक़ व इंसाफ के लिए हम लोग अपना लड़ते हैं। हम लोग किसी को हराने के लिए और किसी को अपने जिताने के लिए नहीं लड़ते हैं। हराने और जिताने की बात इसलिए होती है समीम साहब, पूरे देश का एक नैरेटिव है या बना दिया गया है या जो भी है कि ओवैसी साहब की पार्टी को जो है बी टीम कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो है वैसे ही सीट पे लड़ते हैं जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को नुकसान होता है या फिर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। तो यहाँ से ऑलरेडी समीम साहब विधायक हैं, आप वहाँ से AIMIM के कैंडिडेट के रूप में फाइट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बी टीम वाली बात तो सही होती है? देखिए, जहाँ तक बी टीम वाली बात है तो महागठबंधन के लोगों को चाहिए था कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था 23 फरवरी को, तो हम लोग वेट में थे कि शायद हम लोग को भी दावत आम के रूप में ही सही हम लोगों की भी पार्टी को जो है मैं कि बुलावा आएगा। लेकिन जब हम लोगों को अपना बुलावा आया नहीं, यहाँ तक कि बहन मायावती जी को भी जो है मैं कि बुलावा नहीं आया। चंद्रशेखर रावण जी जो एक दलित के बहुत अच्छे माने फेस हैं, और उन लोगों को भी अपना मैं कि बुलाया जो है मैं जब तक मैं नहीं आया। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन लड़ने के लिए होता है और जाहिर बात है कि पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक ऐसी पार्टी है
जो बिना जात और बिना धर्म को देखे हुए गरीबों, वंचितों और शोषितों के हक व इंसाफ की लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग जो है मैं लड़ते हैं। तो ये हमारा हक है। दूसरा आपका सवाल है कि जहाँ से डॉक्टर शमीम साहब हैं वहीं से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अपने प्रत्याशी को जो है अपना दे रही है, और ये उन लोगों के तो द्वारा फैलाया हुआ मन भ्रम है। आपने देखा है कि जब यास्मीन साबिर अली जी भी लोक जनशक्ति पार्टी से इसी अपना विधानसभा से प्रत्याशी थी, उस वक्त डॉक्टर शमीम साहब बिना किसी पार्टी के इलेक्शन को फाइट किए थे, और उस वक्त शायद ये सवाल उनके लोगों के द्वारा मैं नहीं फैलाया गया था। और जब MIM जब लड़ती है तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग आएंगे तो हक व इंसाफ की बात करेंगे, हम लोग जाति और धर्म की बात करते नहीं हैं। तो ये उन लोगों के द्वारा, राजद के चंद मुट्ठी भर के लोगों के द्वारा फैलाया गया जो है मेरे प्रोपगंडा है ये। समीउल साहब, आप अक्सर जो है AIM-IM का जो है प्रतिनिधित्व करते इस इलाके में देखे गए हैं, और नो डाउट बहुत सारे मसलों पर मुखर होकर के आप जो है काम करते रहे हैं। नरकटिया विधानसभा ही क्यों चूज़ किया आपने? क्या लग रहा है आपको वहाँ से आप फाइट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, और चंपारण हमारी जन्मधरती रही है और कर्मभूमि भी रही है, और इस 12 विधानसभा में अगर किसी की सबसे ख़राब हालत है, किसी को अगर ठगा गया है, और अल्पसंख्यक बहुल जो अपना क्षेत्र माना जाता है मैं कि नरकटिया, जब 2008 में इसका परिसीमन हुआ और 10 में पहला इलेक्शन हुआ था, तो ये एक अल्पसंख्यक जो है मैं बहुल क्षेत्र के रूप में अपना जाना जाता है, और विकास के नाम पर नरकटिया बिल्कुल और बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ जाति और धर्म के नाम पर 10 से लेकर के 20 तक इलेक्शन हुआ है, और लोगों के पास चूँकि किसी तरह का ऑप्शन नहीं था, जो भाजपा की मानसिकता के अपना विरोधी वोटर थे, उनके पास अपना सिंगल ऑप्शन था कि वो लोग राजद में या अपना गठबंधन के अपना लोगों के साथ ही जाते। लेकिन अब लोगों ने अपना ऑप्शन खोज लिया है, और जो लोगों का इज्जत, लोगों की मोहब्बत हम लोगों को जो है मिल रही है, तो हम लोग 2025 एकदम इंशाल्लाह हम लोगों को लोगों के प्यार को देख करके यकीन है कि हर हाल में हम लोग फतह करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ मुस्लिम वोट से आप फाइट करने का कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पहले भी आपने अपना देखा होगा कि पिछले लोकसभा में जहां 8 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सांसद प्रत्याशी दिया, उसमें 4 हमारे हिंदू भाई थे। आपने देखा कि शिवहर से राणा रंजीत साहब थे, उसी तरह जो है अपना सिवान से अखिलेश्वर जी थे, और 4 हमारे अपना जो है अपना हिंदू भाई थे। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरीय लोगों ने इस बार भी फैसला किया है कि हम लोग सीटों का बंटवारा उसी तरह से जो है अपना करने जा रहे हैं कि जितनी सीटों पर हमारे जो है कि मुस्लिम भाई होंगे, उतनी ही सीटों पर हमारे हिंदू भाई होंगे। और अब लोगों को चूँकि सोशल मीडिया का वक्त है, लोग इस चीज़ को अपना जान चुके हैं कि जो लोग भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर सिर्फ मुस्लिम पार्टी होने का अपना दावा मान्य करते हैं, वो बिल्कुल झूठ है और निराधार है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे कंडीशंस बनते हैं और आपका अलायंस होता है, या इसकी कोई संभावना आपको दिखती है? हम तो चाह रहे हैं। ये शुरू से AIM-IM के लोगों का अपना पेशकश रहा है कि महागठबंधन के लोग भाजपा को हराने में हमको साथ ले लें, और जहां हमारी हिस्सेदारी है, जहां हमारे वोट है, वहां चंद सीटों पर ही हम लोग अपना समझौता करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये गठबंधन के लोग हैं, इनको ये लोग अपना गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से इनको परहेज है। यानी कि मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत से इनको सख्त जो है नफ़रत है। हम लोग तो शुरू से हैं कि अगर भाजपा को हराने के लिए क़यामत की सुबह तक भी जो लोग भी अगर सेकुलर सोच वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ हम लोग आने के लिए हर हाल में हम लोग जो है रेडी हैं। भाजपा से इतनी नफरत है, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई कांग्रेस ने भी तो कुछ खास नहीं दिया, या बाकी जो दीगर पार्टियां रहीं सत्ता में, भाजपा तो इन पिछले कुछ चंद सालों से सत्ता में है। लेकिन उससे पहले जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और मुसलमानों की इतनी खस्ता हाल
उसमें देखी जाती है। तो यही तो महागठबंधन और कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को इस हाल में पहुंचा दिया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से भी बदतर स्थिति है। तो फिर आप उनके गले पड़ना क्यों चाहते हैं? नहीं, हम लोग दोनों से लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट अपना हिंदुत्व है और एक कट्टर हिंदुत्व है। कट्टर हिंदुत्व का मतलब है कि जो लोग आरएसएस के सिद्धांत को अपना मानते हैं। हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया है कि किसी दूसरे मजहबी लोगों को परेशान आप जो है अपना करे या उनके ऊपर अपना जुल्म करे। लेकिन ये आरएसएस के लोग कुछ ऐसे चंद लोगों के जहन में इतना जहर भर देते हैं कि वो उन लोगों को लगता है कि नहीं, भाजपा ही में रहेंगे तभी हमारा धर्म जा कर के जो है बचेगा। तो दोनों हमारे लिए जो है अपना खतरा है। लेकिन जहां कांग्रेस को हम लोग अपना सॉफ्ट रूप में देखते हैं, वहां हम लोग भाजपा को आरएसएस की नीतियों पर, भाजपा चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है लेकिन उसकी नीतियां जो है आरएसएस की नीतियां हैं। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि आज़ादी से पहले भी आरएसएस हमारे लिए मन खतरा थी और देश की एकता के लिए आज भी मन खतरा है। तो हम लोग उसकी नीतियों के अपना विरोध में हैं और हम लोग जब तक जिंदा हैं और जब से हमारी पार्टी है तब से हम लोग इन नीतियों के ही अपना खिलाफ लड़ रहे हैं शुरू से। समीउल साहब, कुछ अब आपके क्षेत्र की भी बातें हो जाती हैं। आपका घर भी उसी इलाके में है और काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं। आप 26 तारीख को इफ्तार पार्टी भी दे रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है और जब आप जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? देखिए, इफ्तार पार्टी में लगातार पिछले कई वर्षों से हमारी होती रही है और ये शहर में हिंदू मुस्लिम एकता को अपना दिखाने का, दर्शाने का हम लोगों को एक अच्छा जो है मौका जो है मिलता है। और रही क्षेत्र के मुद्दों की बात, तो यहाँ की जनता जान रही है कि पिछले 5 सालों से वो चाहे अपना छौरादानों के रोड का मामला हो, गोबरी की नाजनीन का मामला हो या दरपा थाना के हिंदू और मुसलमान के जो है एक समुदाय के अपना झगड़ा का मामला हो, इन सारे मामलों पर अगर कोई पार्टी अगर मुखर होकर के जनता के साथ रही है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम लोग जनता के ही बल पर, जनता के ही भरोसे पर, हम लोगों की चूँकि एक छोटी पार्टी है, अभी हम लोग जो है रेंगना हम लोगों ने अपना शुरू किया है। तो लेकिन ये जनता की मोहब्बत है, जनता का प्यार है कि उसके बल पर हम लोग पूरी तरह से फाइट ही सिर्फ जो है कि नहीं देंगे, बल्कि आप बिहार में कई ऐसे सीटें हैं जहां से हम लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं और हमको यकीन है कि हम वहां से हर हाल में सीट अपना जीत करके आएंगे विधानसभा में। समीउल साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि वो बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के काम उन्होंने क्षेत्र के लिए किए हैं। आज़ादी के बाद से उनका दावा था कि अब तक जितने डेवलपमेंट नहीं हुए वो उनके कार्यकाल में हुआ। सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया और वो बहुत लंबी फहरिस्त गिना रहे थे। ऐसे में आप लोगों के पास मुद्दे क्या बच रहे हैं? देखिए, कहने और करने में बहुत सारा फ़र्क होता है। इस वक्त चूँकि चुनावी वर्ष है तो कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 1.25 किलोमीटर उनके द्वारा सड़क का शिलान्यास हो रहा है। और पिछले कई सालों से आप चाहे जटवा के नासी का पुल का मामला हो, हरदिया के पुल का मामला हो, खेल के स्टेडियम का मामला हो, डिग्री कॉलेजेस का मामला हो, या जब जनता के द्वारा पूछा जाता है कि पिछले 9 साल से आप ही वहाँ के एमएलए हैं और क्षेत्र में आज तक एक इंडस्ट्री भी बाहर से जो है कि नहीं आ सकी। मैं कुछ दिन पहले अपना दिल्ली की यात्रा पर था, मैंने देखा कि नरकटिया के लोग जो दिल्ली के तंग रूम में, एक रूम में 20 से 25 आदमी रहते हैं, कोई अपना जरी का काम में, कोई अपना चप्पल के काम में, और जो उन लोगों के रहने की स्थिति है वो देख करके आपके दिल को जो है अपना दर्द से मन भरने में एक वक्त नहीं लगेगा। तो इनके नाम पर कि विकास सिर्फ यही हुआ है कि जो इनके अपने रिश्तेदार हैं उन लोगों का अपना विकास हुआ है। शहर में कई सारी ऐसे कि ज़मीनें उन लोगों के द्वारा खरीदी गई है, बल्कि सुनने में तो ये तक आ रहा है कि इंडिया से बाहर भी उनकी कई अपना जो है अपना ज़मीनें हैं। तो उन लोगों का अपना विकास हुआ है। नरकटिया के मजदूरों का, नरकटिया के छात्रों का जो है पलायन तक इनसे कि नहीं रुक सका। ये लोग जो है किस अपना झूठी मुंह से अपना कि विकास का बात करते हैं, ये हम लोगों के अपना समझ से जो है कि बाहर की चीज़ है।
डॉक्टर साहब, MIM से तो आप हैं ही, इसके अलावा जन सुराज से भी कुछ मुस्लिम चेहरे ही आ रहे हैं। साबिर साहब भी की भी एंट्री सुनने में आ रही है कि इस इलाके में हो रही है। तो बोटी अगर बांट लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो ये सेफ जोन में आप लोग एनडीए को पहुंचा रहे हैं। देखिए, बोटी बांटने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अगर मुसलमानों की बात जो है रखते हैं, हम अगर दलितों की बात रखते हैं, तो वहाँ लोगों को अपना चाहिए कि जो लोग मजबूती से अपना पक्ष रख सके, वैसे लोगों को अपना सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और महागठबंधन के लोगों को चाहिए, हम लोग उनको ये अपना राय देते हैं कि इन सारे अपना, चाहे वो सीमांचल हो और चाहे चंपारण का नरकटिया हो, यहाँ से अपने प्रत्याशी को उन लोग को बैठा लेना चाहिए। वोट बंटने का तो सवाल ही नहीं है। जब उनकी आवाज़ हम लोग बन करके उठेंगे तो हमारा ही हक है कि हम ही उनके जो है अपना वोट के ये हो हकदार हो। तो ये उन लोगों को चाहिए कि वो लोग अपना सोचे कि जो अपना जाति और धर्म और बिना कोई वर्ग किए अपना काम वो लोग पार्टी के नाम पर मांगते हैं। जहाँ तक प्रशांत जी की बात है, तो प्रशांत जी को बिहार के पिछले उपचुनाव में उनकी हवा पूरी तरह से जो है अपना निकल चुकी है। जो प्रशांत जी बिहार को बदलने की बात करते थे, एक नया बिहार को रचने की बात करते थे, उनके इमामगंज में उन्होंने एक जाली डॉक्टर को अपना प्रत्याशी बनाया। जिस आदमी के पास डॉक्टर की भी अपना डिग्री नहीं थी, उसको इन्होंने अपना डॉक्टर कह कह के प्रचारित किया। और एक आदमी ऐसे थे जिनके ऊपर 38 जो है मुकदमे अपना दर्ज थे। तो क्या इन लोगों के सहारे वो जो है अपना बिहार को बदलने की बात रखेंगे? इन लोगों की एक ही अपना नस है। ये लोग ये अपना समझते हैं कि बिहार के मुसलमान चूँकि अपना जज्बाती होते हैं, और इन लोगों को सिर्फ अपना मुस्लिम वोटों को ही तोड़ने में और उनके अपना बिखराव में सारी शक्तियों को झोंक देना है। तो हम लोग यही अपना समझते हैं कि ये लोग भाजपा के साथ ही रहे हैं, और AIMIM पूरी मजबूती के साथ इन सारी शक्तियों से मुकाबला जो है फील्ड में आकर के करने के लिए हम लोग रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। आप AIMIM के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर भी आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। ये तो तय है कि बिहार में AIMIM उस स्थिति में नहीं है कि अपनी सरकार बना सके, तो आगे क्या ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास? अगर मान लीजिए कि आप जीत भी जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस अपने विधानसभा चुनाव में आप बेहतर करें और जीत करके आएँ। अगर आप जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे आप? 1-2 सीट, 2-4 सीट अगर बिहार में ले भी आते हैं? देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम लोग हैं, उनके हम लोग सिपाही हैं। और AIMIM कभी सरकार के लिए, कभी मंत्रालय की जो है लड़ाई हम लोग लड़ते नहीं हैं। हम लोग हक के लिए, इंसाफ के लिए और शोषितों की आवाज़ बन करके लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि 243 MLA में जब हमारा रियासी सदर अख्तरुल ईमान उठ करके खड़े होते हैं, तो सारे लोगों का अपना ध्यान आकर्षण उन पर होता है, इसलिए कि वो बिहार के जितने ज्वलंत जो है मुद्दे हैं उन पर अपनी बात को अगर पूरी अपना बेखौफ हो करके कोई शख्स रखता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और जहाँ तक 1-2 सीट की बात है, तो हमारा तो एक ही जो है सांसद है, लेकिन एक ही सांसद हमारे सैकड़ों प्रभारी है। अभी आपने देखा है कि जो वक्फ का जो है मामला पूरे देश में हो रहा है, उसमें अगर सबसे पहले और सबसे बेखौफ होकर के किसी शख्स ने आवाज़ उठाई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई है। और इस तरह के जितने भी जो है मसले हैं उन पर एक ही आवाज़ हम लोग को अपना सुनाई देती है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 या 2 सीट अपना जीत करके हक व इंसाफ की लड़ाई के लिए, अपनी क़यादत के लिए, मुसलमानों के और शोषितों के हक व इंसाफ के लिए हम लोग खड़े होते हैं। हम लोग की सरकार को बनाने के लिए और जो है मंत्रालय के लिए हम लोगों की न कभी चाहत रही है और न कभी रहेगी इंशाल्लाह। दिक्कत ये है ना समीम साहब, जब असद साहब मुस्लिम से जुड़े मुद्दों को लेकर के आते हैं और तमाम तरह के जो बयानात होते हैं, तो
वो देख करके तो ऐसा लगता है कि सभी मुसलमानों का एक बेहतर लीडर असदुद्दीन ओवैसी नज़र आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स सामने वाले की तरफ से होने लगती है। तो उधर तो पोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन आपके बयान को ही कोट करके उधर पोलराइज कर देते हैं लोग, लेकिन आपके लोग पोलराइज नहीं हो पाते हैं। तो अगर उस तरह की भी पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं तो फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब हम लोगों को चुनाव आयोग ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना अधिकृत किया है, तो जाहिर बात है कि हम लोग इलेक्शन अपना जो है मैं कि लड़ेंगे। दूसरी बात है कि जिन लोगों को ये अपना डर अपना है कि इनके अपना लड़ने से भाजपा के लोग जो है मैं कि मजबूत हो रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोगों को साथ लेने में हर्ज क्या है? ये चीज़ राजद के लोगों से पूछिए, ये चीज़ जा करके समाजवादी के लोगों से पूछिए, ये चीज़ जा करके कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि अगर आपको ये अगर डर है तो वो एक बहुत ही हम लोग अपनी छोटी सी मान पार्टी के रूप में है। हम लोग चंद अपना सीटों पर ही हम लोग अपने आप को मैं कि संतुष्ट रखने वाले लोग हैं, तो चंद सीटों को भी उन लोगों को अपना देने में आखिर जो है कहाँ माने परेशानी आ रही है? आप मेरे साथ अपना समझौता भी माने करने को रेडी नहीं हैं, और आप मेरे इलेक्शन माइक लड़ने से भी अपना दुखी हैं। ये तो अपना वही बात हो गई कि जो है एक बाप और मैं की जो है मैं कि बेटा एक अपना घोड़े पर अपना बैठ करके अपना जा रहा था, तो फिर मैं लोगों ने कहा कि भाई ये लोग अपना कितना अपना जालिम है कि दोनों आदमी एक ही अपना घोड़े पर बैठ रहा है। फिर वो दोनों जब घोड़े से अपना नीचे उतर जाते हैं तो फिर जा करके लोगों ने कहा कि ये लोग कितना अपना बेवकूफ़ है कि दोनों आदमी माने घोड़ा को पैदल लेकर के जा रहा है। तो दोनों जगह आप ही लोगों को अगर दिक्कत है तो आप ही इस चीज़ का फैसला माने कर दें, हम लोग उसमें राजी हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे समीम साहब, और नो डाउट MIM के जितने भी प्रवक्ता होते हैं या जो लीडर होते हैं उनकी अपनी बेबाक बयानबाजी होती है और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। वो आप ये बता दें कि नरकटिया विधानसभा से अगर समीमुल हक मैदान में आते हैं और चुनाव जीतते हैं तो पहली वो 4-5 तब्दीलियां क्या क्या हों? सबसे पहली तब्दीली मैंने पहले भी कई मीडिया के भाइयों से हमने कहा है, और मेरे ही कहने पर लोग अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं कुछ लोग। तो सबसे पहली तब्दीली ये होगी कि लोगों का पलायन को रोकना, और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी है, जो बच्चियों के लिए किसी तरह का डिग्री कॉलेज नहीं है, और पूरे क्षेत्र में स्टेडियम की जो है अपना संख्या है वो जो है मैं कि नगण्य के रूप में है। तो ये ऐसे बहुत सारे वर्क हैं, 1 2 4 नहीं, सारा बदन है जख्मी, दर्द खुद परेशान है कहाँ से उठूँ। तो इस पूरे अपने जिस्म में इतने जख्म हैं कि मैं अगर आपको गिनाने जो है मैं कि बैठ जाऊँ तो आप फिर मैं कि रो पड़ेंगे कि 12 जगह। आप सर डॉक्टर भी हैं, आप अगर किसी को कोई मर्ज है तो सर्जरी का तरीका, मर्ज तो आपने बता दिया कि ये मर्ज है, पलायन एक मर्ज है, लेकिन जब आप सर्जरी करते हैं तो वे ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको पता होता है कि सर्जरी के लिए क्या क्या चीज़ें जो है एसेंशियल चीज़ें चाहिए, और तब जा कर के आप सर्जरी के लिए जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो है, पलायन समस्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे? असल बात वो है, वो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लगभग 4 से 5 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके सेवक होते हैं, और उतनी जनता आपके पीछे जो है अपना खड़ी होती है जीतने के बाद। तो आप MLA हैं, आप बाहर के प्रदेशों में जाकर के, बाहर के राज्यों में जाके कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो चाहती हैं कि जो है अपना बिहार में हमको अपना सस्ती अपना मान भूमि मिले, चूँकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मैं कि मेहनती हैं। आप चाहे हैदराबाद चाहिए, चाहे महाराष्ट्र चाहिए, चाहे अपना दिल्ली चाहिए, देश के कई ऐसे राज्यों में बिहारी लोग ही जाकर के वहाँ की फैक्ट्रियों को जो है बिल्कुल अपना ढंग से और अपना सुचारू रूप से वहाँ अपना ये करते हैं अपना संचालित करते हैं। लेकिन बिहार सरकार के उदासीनता के चलते, या यूँ कहिए कि पिछले कुछ दिनों में जो रंगदारी वाला ये था जो है मैं कि माहौल था, या जो अपना अपराधी का जो अपना डर था, उस डर से भी कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के जो है अपना नाते हम लोग बाहर के प्रदेशों में जाकर के, बाहर के राज्यों में जाकर के बड़े
उद्योगपतियों से, उनको इस चीज़ को हम लोग जा कर के आश्वस्त मन करना चाहिए कि आप जो है हमारे यहाँ चलिए। हमारे यहाँ चूँकि जो है मैन पावर भी है, मेरे यहाँ अपना सस्ती अपना भूमि भी है, और जिस चीज़ की आपको अपना ज़रूरत है वो चीज़ हम आपको सस्ते से अपना सस्ते दर में देंगे। और बाहर से कई ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो उठ करके आने के लिए बिहार की ओर देख रही हैं, लेकिन ये तो सरकारी स्तर पे होगा ना, वो राज्य सरकार से कम्युनिकेशन के बीच तब जो है उद्योगपति आएंगे। एक विधायक स्तर से क्या कर सकते हैं? जी, विधायक भी एक सरकार का अंग ही होता है और एक प्रतिनिधि ही होता है। तो हम लोग ये चीज़ को अपना सरकार के सामने रखेंगे, और कुछ ऐसे माने प्राइवेट अपना जो है आप फैक्ट्रियाँ भी हैं जो अपने स्तर से भी वो लोग अपना चाहती हैं कि हमारा जो है यहाँ जो है सेटलमेंट हो जाए। तो उन लोगों से भी हम लोग अपना बात रखेंगे। और हम लोगों ने बात भी अपना जो है रखी थी कि वैसी स्कूल की, चूँकि हमारे हैदराबाद में एक स्कूल में 14,000 यतीम बच्चे फ्री एजुकेशन जो है अपना लेते हैं। तो हम लोगों ने इस बात को भी रखा था कि चंपारण एक बहुत जो है अपना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और बहुत एनर्जेटिक अपना जगह है। तो वैसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे अपना हॉस्पिटल हैं। इन लोगों को हम लोगों का लाने के लिए हम लोग जो है मास्टर प्लान रखेंगे, और हर हाल में उसको हम लोग ये करेंगे, पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीमुल हक साहब हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज टॉक विद अंसारुल में हमारे साथ थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश महासचिव बिहार के डॉक्टर समीमुल हक, जिनसे हम बात कर रहे थे, और पूरा मन बना चुके हैं डॉक्टर साहब कि इस बार नरकटिया विधानसभा से ये फाइट करेंगे। तो आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें होंगी वो भी देखने वाली बात होगी।